तुम ऐसी गलती क्यों आने दिया? अगर आ गया है तो चाहे कमजोर हो चाहे बुद्धिमान हो, आने दो उसको। मृत्यु लोक में आएगा, वो अपने कर्मों का भोग भोगेगा, साथ में मेरे जो कर्म है वो भी भोग लेंगे हम। तो हमें लगता है हम लोगों से ऐसे ऐसे पाप हुए, ऐसी ऐसी गलतियां हुई, जिनका जब दंड आता है तो लोग कहते हैं भगवान ने क्या बिगाड़ा था, उन्होंने ये कर दिया। हमारे कर्म ही हमको बिगाड़ते हैं, कोई हम। महाराज जी, इस शरीर के प्रति की आसक्ति किसी और स्त्री में है तो हाँ, ये तो पूरे संसार का खेल बच्चा चल रहा है। पिता की तरफ मार्गदर्शन करें, हमें क्या करना चाहिए? अब हम इस विषय में इसलिए बहुत पीड़ित हैं हम खुद, कि हमारे नए नए बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो कर रहे हैं, यही दशा होगी जो तुम बोल रहे हो। मान लो आप सात्विक हैं तो आप ऐसे नहीं, वो दूसरे रोता क्यों? ब्रेकअप बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड, तो ब्रेकअप हस्बैंड दूसरा। संसार का जो स्वरूप चल रहा है यही जो तुम रो के कह रहे हो, वही हम यहाँ उपदेश में कहते हैं कि ये बच्चों ऐसी गलती मत करो, क्योंकि तुम गृहस्थी को नाश कर दोगे। अब मान लो पति पत्नी प्यार से चले, कितना बढ़िया जीवन निर्वाह हो, अब वो दूसरे पे, तो तुम्हारी अगर पवित्र दृष्टि है तो तुम जलो बैठे बैठे, और अगर अपवित्र दृष्टि है तो तुम दूसरे को वरण कर लिया। तो बड़ी समस्याएं हैं बहन, ये जो आज हमारे समाज में फैल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन बहुत नरक है। अब ये बहुत आगे चलकर यही गतियां लाने वाला है, ये जो आपकी गति है ना, यही लाने वाला। हमें लगता है भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का भरोसा रखो, और तुम पवित्र रहो, तुम इधर उधर दृष्टि मत डालना। भगवान जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना होता है। आप पवित्र रहो, नाम जप करो, भगवान सबका सहयोग करते हैं, भगवान सबको सहयोग करते हैं। आप भगवान का भरोसा रखो और आचरण अपने बिगाड़ना नहीं तो वो बिगड़ा तुम बिगड़े, फिर उसमें प्रश्न करने का मतलब क्या रहा, साधु समाज का मतलब क्या रहा। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे पिता 2009 में पधार गए थे। महाराज जी, पिता किसी एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। अधर्म की कमाई, रिश्वत आदि से हमारा पालन पोषण हुआ। मकान जिसमें हम रहते हैं उसी पैसे से बनाया। उनकी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चला गया, उसकी पधार गया, और कहते हैं उस मकान में रहना चाहिए क्या? उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए महाराज जी, हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। जड़ वस्तु है मकान, उसको हम पवित्र कर सकते हैं। पिता ने गलत किया तो जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला। अब नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, भगवान की आरती पूजा, शंखनाद, अगरबत्ती धूप बत्ती का धुआं, तो पूरा मकान पवित्र हो जाएगा। गंगा यमुना जल छिड़क दे, कभी किसी संत महात्मा को बुलाकर बैठा के पवा दे, उनकी जूठन गिरे, घर पवित्र हो जाएगा। और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, आपके सत्संग और आपके मार्गदर्शन के द्वारा यही समझ में आया है कि अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अब अपने भोग के लिए ना उस पैसे को इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा सेवा में उस पैसे को दें, ज्यादा से ज्यादा दूसरों की मदद, चाहे वो पशु, जैसा आप बोलते हैं कि पशुओं की सेवा करिए, आप बीमारों को। बहुत सी ऐसी गौए हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए।